बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सफ़ीनाज़ किचन। लाइक करें सफ़ीनाज़ किचन यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी के बटन को क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट्स। आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी अफ़गानी पुलाव, जिसे बनाना नहायत ही आसान है और खाने में बहुत ही लजीज़। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए मैंने 2 किलो गाय का गोश्त लिया है, क्योंकि बकरा ईद में गोश्त काफ़ी मिकदार में घरों में मौजूद होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 किलो चावल और 2 किलो गोश्त लिया है। गोश्त को मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, और गोश्त के बड़े पीसेस रखे हैं। नेक्स्ट, कुकर में 1 कप ऑयल शामिल कर दें और गरम ऑयल में एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक कट करके शामिल कर दें और प्याज को सौते कर लें। हमें यहाँ पर प्याज को किसी भी तरह का कलर नहीं देना है, सिर्फ सौते करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्याज सौते हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, और साथ ही हम गोश्त भी शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और गोश्त के कलर चेंज होने का वेट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका नमक और गोश्त गलने के लिए पानी शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 4 गिलास पानी शामिल किया है और गोश्त गलने के लिए आधे घंटे के लिए कुकर को बंद कर देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे में ही हमारा अच्छे से गोश्त गल चुका है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये काबुली पुलाव नहायत ही मज़ेदार बनता है। आप इसकी रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस बर्तन में आपको पुलाव बनाना है उसी बर्तन में आप यखनी और सारा गोश्त शामिल कर दें और साथ में भीगे हुए राइस शामिल कर दें। मैंने यहाँ पर सेला बासमती चावल लिए थे और इसे वॉश करके 2 घंटे पहले भिगो लिया था, तो आप साथ में ये भी शामिल कर दें। 1 किलो चावलों के लिए मैंने यहाँ पर 6 कप पानी इस्तेमाल किया है, इसमें यखनी भी शामिल है। ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टुकड़ा जावित्री का, आधा जायफल और सौंफ। जायफल, जावित्री और सौंफ को भी हम दरदरा सा कर लेंगे और ये तमाम मसाले एक साथ ही अफ़गानी पुलाव में शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद चावलों के पानी के कम होने का वेट करेंगे। यकीन जानिए आप ये मसाला शामिल करेंगे, आपका पूरा घर खुशबू से महक उठेगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी ही देर में चावलों का पानी कम हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई गाजर और किशमिश। मैंने यहाँ पर 1 प्याली गाजर ली है और 1 प्याली ही किशमिश ली है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद आप इस अंदाज़ से शामिल कर दें चावलों में और दम पर छोड़ दें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही लजीज़ अफ़गानी पुलाव तैयार है और इसका एक दाना खिला हुआ है और ये जायके में इतना ही मज़ेदार, और हमारा गोश्त भी अच्छे से गल गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। आप ये रेसिपी घर में ट्राई कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।